अभी हमने यहाँ पे ओपन किया है PGSQL यहाँ पे। ओके, PostgreSQL हमने PGAdmin यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, आज देखने वाले हैं हम यहाँ पे नोटपैड। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था आपका, सर सिलेक्ट कमांड हमने देखे थे उसमें, तो बहुत सारे कमांड देखे थे सर हमने वो बहुत सारे मतलब सिलेक्ट। कौन से सेलेक्ट के, कौन से कहाँ तक थे हम यहाँ पे। सर हमने ना वो मैक्स वगैरह देखे थे सर, उसमें एवरेज काउंट किया था उस एज का, एग्रीगेट सैलरी का। फंक्शन देखे थे ना, क्या सर? एग्रीगेट फंक्शन देखे थे ना हम। यस सर। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसी को CTA बोला जाता है, CTE बोला जाता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बारे में, जिसको हम CTE बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं और उस क्वेरी का रिजल्ट टेम्पररी हम स्टोर करके उसके ऊपर और एक क्वेरी फायर करते हैं, उसी को कहा जाता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम कोई भी डेटाबेस चूज करेंगे, जैसे डेमो डेटाबेस है, और इसके अंदर स्कीमा हम यहाँ पे है, DML स्कीमा है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। तो हम ये डेमो डेटाबेस के अंदर यहाँ पे क्वेरी टूल ओपन करेंगे। क्वेरी टूल इस तरीके से ये ओपन हो गया। स्कीमा क्रिएट करेंगे हमारी, क्रिएट स्कीमा, क्रिएट स्कीमा DQL नाम से स्कीमा हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हमारी। तो यहाँ पे स्कीमा क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पे, तो रिफ्रेश करना है इसको, तो ये DQL स्कीमा हमारी आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है, जैसे क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे हम कोर्स, ठीक है। अब ये हमारा कोर्स टेबल है यहाँ पे, इसके अंदर हम लिखेंगे कोर्स का एक आईडी होगा जो कि सीरियल होगा, ऑटो इंक्रीमेंट सीरियल, और ये होगा प्राइमरी की, नॉट नल, ठीक है। तो ये नॉट नल की कोई गुंजाइश नहीं, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आईडी स्टोर करके रखेगा, इंक्रीमेंट करके रखेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कोर्स नेम, कोर्स नेम यहाँ पे ये लिखेंगे टेक्स्ट। उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे यहाँ पे, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट भोजपुरी, इंस्टीट्यूट, ये भी टेक्स्ट रखेंगे हम यहाँ पे, और टाइम स्टैम्प, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, एंड डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प, करंट करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो ये हमारा टेबल यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो इसको अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। अब स्कीमा हमारे DQL है, तो DQL के अंदर इसको रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देना है हमें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी करंट टाइम स्टैम्प है यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो DQL स्कीमा के अंदर यहाँ पे रिफ़्रेश करना होगा हमें, यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद ये टेबल यहाँ पे चला आया है कोर्स नाम का, ठीक है। अब ये कोर्स नाम के टेबल के अंदर हमें डाटा फिलअप करना है यहाँ पे,
हम इसके अंदर डेटा फिलअप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर कैसे फिलअप करना है, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है यहाँ पे DQL कोर्स। ठीक है, तो ये टेबल जो है हमारा, इसका कोर्स लिखना था तो हमने गलत नाम लिख लिया है इसका, तो इसको ठीक करेंगे हम यहाँ पे। कमांड है अल्टर टेबल, और टेबल का नाम है हमारे DQL डॉट कोर्स नाम है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, इसको रीनेम करना है, रीनेम टू न्यू नेम यहाँ पे रखना है कोर्स, DQL डॉट कोर्स, ठीक है। इस तरीके से नाम अल्टर हो जाएगा यहाँ पे टेबल का। शेयर रीनेम टू, यहाँ पे DQL हटाना है और उसको नाम देना है यहाँ पे कोर्स। ओके, अब ये नाम कोर्स हो गया यहाँ पे। तो ये कोर्स नाम ही अभी हमें यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल कोर्स था तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो ये कोर्स नेम इस अभी रीनेम हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू हमें देखनी है, तो पहली वैल्यू है कोर्स नेम यहाँ पे, इसके अंदर कोर्स नेम। दूसरी वैल्यू है हमें इंस्टीट्यूट, ओके। ये दो वैल्यू हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन इस्तेमाल करना है यहाँ पे, वैल्यूज, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है, राउंड ब्रैकेट है, इस तरीके से राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज देना है हमें, तो वैल्यूज देते वक्त यहाँ पे हमें देना है कोर्स नेम जावा, सिंगल कोटेशन के अंदर जावा, इंस्टीट्यूट नेम कोड लेंग्थ, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड हो गया इसके अंदर। ऐसे हम मल्टीपल रिकॉर्ड दे सकते हैं इसके अंदर है यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल कॉमा, इंस्टीट्यूट नेम हम लिखेंगे कोड लेंग्थ, इसके बाद हम लिखेंगे पाइथन इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे IIT बॉम्बे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेटा फिलअप किया है यहाँ पे और सेमीकोलन दिया है यहाँ पे। तो इसको मैं अभी रन कर देता हूँ। यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे एक एरर आया है, यहाँ पे कॉमा देना था, आपको एक कॉमा देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, क्यूरी रन सक्सेसफुली, डेटा अंदर आ चुका है हमारे टेबल का। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम DQL डॉट कोर्स करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें डेटा जो इंसर्ट किया है वो डेटा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे रन कर देंगे यहाँ पे, तो ये डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये डेटा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, डेटा इंसर्ट किया है टेबल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे CTE के बारे में, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बारे में। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के अंदर हम टेम्पररी डेटा को स्टोर करेंगे और फिर उसके ऊपर क्यूरीफायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो CTE का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है यहाँ पे विथ क्यूरी, और हम इसको नाम दे सकते हैं जैसे टेम्प डेटा या फिर इंस्टीट्यूट डेटा,
इंस्टीट्यूट डेटा यहाँ पे एज, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यहाँ पे आपको लिखना है, और इसके ऊपर आप कमांड फाइंड करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DQL डॉट कोर्स। इसके अंदर आपने डेटा ले लिया, यहाँ पे कोर्स ले लिया, फिर यहाँ पे मैं स्पेसिफिक डेटा लेता हूँ, जैसे कि कोर्स नेम और इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्यूरीफायर किया है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम लिया है यहाँ पे मैंने, और इसका रिज़ल्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट डेटा के अंदर स्टोर किया है मैंने। अब मैं इसके बाद इसके ऊपर क्यूरीफायर करूँगा सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, और यहाँ पे ये जो डेटा है मेरा ये, इसके ऊपर मैं क्यूरीफायर करूँगा सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट डेटा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 कॉलम ही सेलेक्ट करके डेटा रिट्राई किया है टेम्पररी, और वो यहाँ पे विथ के अंदर रखा है हमने यहाँ पे, और विथ को नाम दिया है। तो हम जो टेम्पररी डेटा है उसके ऊपर नया क्यूरीफायर किया है, तो इसका रिज़ल्ट जो है उसके रिज़ल्ट के ऊपर हमने नया क्यूरीफायर किया है, तो हमें वो उसके रिज़ल्ट के ऊपर का आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे इसको रन करेंगे हम यहाँ पे आएगा है इंस्टीट्यूट डेटा के ऊपर, और एरर आ चुका है यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स नेम इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे, और इंस्टीट्यूट डेटा यहाँ पे विथ सिंटैक्स एरर नियर इंस्टीट्यूट डेटा यहाँ पे एक एरर बोला जा रहा है यहाँ पे विथ इंस्टीट्यूट डेटा एज एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे फिर से इसको रन कर देंगे हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम एंड DQL कोर्स, इंस्टीट्यूट नेम डज नॉट एग्जिस्ट, तो नेम में क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम ऐसा कोई नहीं है, डायरेक्टली इंस्टीट्यूट है यहाँ पे इस तरीके से, ओके। और कोर्स नेम यहाँ पे है कुछ है, कोर्स नेम है अवेलेबल। तो इसको रन करेंगे हम, जैसे भी रन करेंगे इसको, ये क्यूरी रिज़ल्ट हमारा आ चुका है यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले हमने कोर्स नेम और इंस्टीट्यूट नेम की क्यूरी फायर की है यहाँ पे, और ये क्यूरी का रिज़ल्ट स्टोर करके रखा है विथ के अंदर, और उसके ऊपर हमने नया क्यूरी फायर किया है, तो ये रिज़ल्ट हमें इंस्टीट्यूट और कोर्स का डेटा मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें नहीं निकलता, यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करता हूँ, मतलब मैं ऑल रो सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये रो में से मैं सिर्फ 2 रो को ही डिस्प्ले कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस रिज़ल्ट, ओके। तो ये कर रहा हूँ, तो रन करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड ये कहाँ से आ गया है, यहाँ पे कोर्स DQL फ्रॉम कोर्स, यहाँ पे मैं इसको रन कर दूँगा, तो यहाँ पे डेटा आ चुका है, यहाँ पे डेट टाइम स्टैम्प यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने स्टार की जगह मैं लिखूँगा इंस्टीट्यूट, ओके। तो इंस्टीट्यूट ही मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरी इंस्टीट्यूट ही प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। तो कॉमन सिटी एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप ये विथ स्ट्रक्चर के अंदर एक क्यूरी फायर कर सकते हो, और उसका रिज़ल्ट आप इस नाम से स्टोर कर सकते हो टेम्पररीली, और बाद में आप इसी के ऊपर क्यूरी फायर करके डेटा आप निकाल सकते हो, जो डेटा आपको निकालना है वो डेटा, उसी को कहा जाता है CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे CTE का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट CTE का, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का।
यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे विथ लगा के एक बॉडी बनानी है आपको, और उसके अंदर आपको क्यूरी फायर करनी है। तो जो भी क्यूरी आप फायर करोगे उसका रिज़ल्ट टेम्पररी इस नाम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसके ऊपर क्यूरी फायर करके जो चाहे डेटा निकाल सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये PostgreSQL के अंदर। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉमन CTE, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो राइट नाउ यहाँ पे अभी हम देखेंगे इसको, उसके बाद हम देखेंगे ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ज्वाइन के बारे में देखेंगे। ठीक है, ज्वाइन चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो सर हियर मतलब ये विथ का यूज जो है सिर्फ टेम्पररी दूसरा नाम से हम डेटा सेव करने, इतना ही पर्पज है क्या सर इसका? यस, उतना ही पर्पज़ है यहाँ पे इसका। इसका यही पर्पज़ है कि कोई मैं क्यूरी यहाँ पे बना के रखता हूँ, इसका रिजल्ट टेम्पररी स्टोर के रखता हूँ इस नाम से, और बाद में उस नाम के ऊपर हम क्यूरी फायर करके रिजल्ट ले सकते हैं जो चाहे वो। बस इतना यूज है CTA का, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। ओके सर, ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर। ठीक है, अभी हम देखेंगे ज्वाइन के बारे में। सेकंड देखेंगे ज्वाइंस। ठीक है, तो ज्वाइन का मतलब ये होता है कि मल्टीपल टेबल के रिकॉर्ड जो है रो सबको ज्वाइन करके रिजल्ट हमें डिस्प्ले करना है। तो टेबल को हम ज्वाइन करेंगे, मतलब उसकी रो को हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद हम उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करेंगे। इसी को हम ज्वाइन कहते हैं। तो ज्वाइन के अलग अलग टाइप्स होते हैं ज्वाइन के। तो पहला टाइप है ज्वाइन का इनर ज्वाइन। ठीक है, अब इनर ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल के रिकॉर्ड जो मैच है उसी को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम दो टेबल यहाँ पे बनाएंगे इनर ज्वाइन का डेमोस्ट्रेशन करने के लिए। पहला टेबल बनाएंगे क्रिएट टेबल, जैसे कि हम पर्सन यहाँ पे, और पर्सन का क्या क्या डेटा हो सकता है, जैसे उसका आईडी हो सकता है पर्सन का, सीरियल, प्राइमरी की। ठीक है, ये उसका आईडी हुआ है पर्सन का। और उसके बाद पर्सन का क्या हो सकता है, एक नेम हो सकता है, उसका नेम टेक्स्ट है। उसके बाद पर्सन का एज हो सकता है, ये एज इंटीजर है यहाँ पे। ठीक है, इतना डेटा है पर्सन का। ठीक है, अब दूसरा टेबल यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ज्वाइन करने के लिए। क्रिएट टेबल, एम्प्लॉई। ठीक है, और एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, आईडी हो सकता है, आईडी, सीरियल, प्राइमरी की, नॉट नल। ठीक है, प्राइमरी की को नॉट नल लगे क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं। अब ज्वाइन करने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल होगा, या इसके अंदर हम पर्सन का आईडी स्टोर रखेंगे, पर्सन आईडी। ये बिगिन होगा, बिगिन टाइप का आईडी होगा, और ये फॉरेन की होगा। तो रेफरेंसेस, इसको रेफरेंसेस देंगे हम। प्राइमरी की टेबल है हमारा पर्सन DQL डॉट पर्सन में का कॉलम कौन सा है, आईडी कॉलम का रेफरेंस दे देंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे DQL लगाना पड़ेगा, स्कीमा का नाम DQL यहाँ पे इस तरीके से। तो ये 2 टेबल बन चुके हैं। इस आईडी का रेफरेंस हमें यहाँ पे फॉरेन की टेबल बनाया है कॉलम एम्प्लॉय के अंदर, और यहाँ पे हमने पर्सन टेबल का आईडी का रेफरेंस दिया है यहाँ पे। यहाँ से पता चलेगा कि ये आईडी जिसका है उसी का रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पर्सन की सैलरी कितनी है यहाँ पे इंटीजर आप लिख सकते हो पर्सन की, और यहाँ पे कंपनी कौन सा है वो यहाँ पे लिख सकते हो टेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, आपने ये 2 टेबल बनाए दिए यहाँ पे। ओके, और जैसे भी यहाँ पे फॉरेन की आपने बनाई है यहाँ पे डिलीट ऑन कैस्केड आपको देना है। मतलब जैसे ही प्राइमरी की डिलीट होता है रिकॉर्ड, तो फॉरेन की का रिकॉर्ड भी डिलीट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं डिलीट ऑन कैस्केड यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 टेबल है हमारे। ये है पर्सन टेबल जिसका नेम और एज है, और ये आईडी है प्राइमरी की, और ये दूसरा है एम्प्लॉय, उसका भी आईडी है, लेकिन यहाँ पे पर्सन आईडी फील्ड लिया गया है, फॉरेन की है, और उसको रेफरेंस दिया गया है पर्सन टेबल के आईडी का रेफरेंस। तो ये क्या करेगा, इस टेबल का आईडी इसके अंदर स्टोर करके रखेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी सैलरी है और इसकी कंपनी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस टेबल को। जैसे एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे टेबल सक्सेसफुली, और यहाँ पे हम इसको क्रिएट करते हैं टेबल। यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, यहाँ पे एरर आ चुका है। पर्सन आईडी बिगिन रेफरेंस DQL आईडी डिलीट ऑन कैस्केड सिंटैक्स एरर। यहाँ पे पर्सन आईडी बिगिन रेफरेंसेस DQL पर्सन, और यहाँ पे हमने आईडी दी है डिलीट ऑन कैस्केड, ये भी दिया है ऑन डिलीट ऑन कैस्केड, या फिर ऑन डिलीट कैस्केड होगा यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड इस तरीके से। फिर भी नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमा देना था, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया था हमने यहाँ पे, और इस तरीके से इसको हम रन करेंगे यहाँ पे। तो ये ब्रैकेट कॉमा 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 कॉमा, एक ब्रैकेट यहाँ पे इस तरीके से देना है प्रॉपर तरीके से, सिंटैक्स नियर ब्रैकेट। तो यहाँ पे लास्ट में वो कंपनी टैक्स के बाद सेमीकोलन नहीं चाहिए ना? नहीं, सेमीकोलन नहीं दिया तो भी चलता है। डिलीट ऑन कैस्केड इस तरीके से कुछ तो भी होगा, और यहाँ पे सेमीकोलन अगर दे दिया हमने यहाँ पे, तो रन करने के बाद यहाँ पे ये रन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये गलत दिखा रहा है, यहाँ पे सिंटैक्स एरर। नहीं सर, कंपनी टैक्स के बाद में जो कॉमा है ना वो। हाँ गुड, ये कॉमा हटा देना चाहिए था, गुड। तो यहाँ पे ऑन बाद में होगा शायद, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड। एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पे इसको DQL करना है, यहाँ पे DQL, और यहाँ पे क्यूरीफायर करनी है इसको एम्प्लॉय सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 2 टेबल बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करके 2 टेबल आया है यहाँ पे, एम्प्लॉय और कोर्स आया है। अगर मैं यहाँ पे इसको ERD टेबल देखूँगा तो यहाँ पे इसकी ERD डायग्राम आ जाएगी रेफरेंस वाली, यहाँ पे इस तरीके से दोनों की, ये देखो दोनों का रेफरेंस यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे ये पर्सन टेबल है और ये एम्प्लॉय टेबल है। तो ये पर्सन टेबल का रेफरेंस यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के अंदर चला गया है यहाँ पे, ठीक है। ये फॉरेन की है, ये प्राइमरी की है, और पर्सन टेबल का रेफरेंस एम्प्लॉय टेबल के अंदर चला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ER डायग्राम भी क्या करता है, शो करता है आपको कौन सा टेबल रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप डायग्राम यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो पहले हमें पेरेंट
प्राइमरी की कॉलम के अंदर डेटा स्टोर करना है, प्राइमरी की टेबल के अंदर, और फिर फॉरेन की टेबल के अंदर डेटा स्टोर करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हम डेटा स्टोर करेंगे यहाँ पे। तो डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंसर्ट इनटू कमांड, इंसर्ट इनटू DQL डॉट पर्सन ओके पर्सन। तो पर्सन के अंदर हमने डेटा हमारा नेम है यहाँ पे, नेम कॉमा एज, ठीक है। अब हम इसको अंदर वैल्यूज़ दे देंगे, वैल्यूज़ और वैल्यूज़ के अंदर नेम दे देंगे, जैसे कि कांचन, एज यहाँ पे दे देंगे 15, ठीक है। उसके बाद डेटा फिलअप करना है हमें, आनंद, यहाँ पे, और एज इक्वल टू 20 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सारिका, एज यहाँ पे 25, ठीक है। इसको कॉमा देना है, और एक रिकॉर्ड दे देंगे, नेम इक्वल टू राजू एंड एज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंसर्ट करेंगे इस डेटा को लाइक दिस पर्सन टेबल के अंदर। तो ये डेटा इंसर्ट हो चुका है पर्सन टेबल के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्यूरी के ज़रिए डेटा देख सकते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DQL डॉट पर्सन, रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो ये डेटा आ चुका है हमारा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसी आईडी के ऊपर फॉरेन की टेबल में सेट करना है डेटा यहाँ पे। तो एक नंबर है कांचन, तो कांचन का क्या क्या डेटा हो सकता है, सैलरी और कंपनी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू DQL डॉट एम्प्लॉय, ओके पर्सन आईडी यहाँ पे कांचन का आईडी एक है, यहाँ पे पर्सन आईडी सैलरी और कंपनी, ये 3 डिटेल्स हमें स्टोर करके रखने हैं दूसरे टेबल के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि वैल्यूज़ अब नंबर 1 ये कांचन का आईडी है, ये यहाँ पे हमने कांचन का रिकॉर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, कांचन पर्सन आईडी सैलरी 5000 और कंपनी का नाम है इन्फोसिस, ठीक है। ये हो गया एक रिकॉर्ड। अभी दूसरा रिकॉर्ड है, 2 नंबर का रिकॉर्ड है यहाँ पे, 2 नंबर का किसका रिकॉर्ड है यहाँ पे, 2 नंबर का आनंद का रिकॉर्ड है यहाँ पे। नीचे क्यों नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्यूरी रन कर दी, यहाँ पे आउटपुट में ये मुझे क्यूरी मिल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो कांचन का रिकॉर्ड हमने एक स्टोर कर दिया है यहाँ पे। अभी हम दूसरा रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, इंसर्ट इनटू DQL डॉट एम्प्लॉई ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या देना है, इसकी सैलरी एंड देन कंपनी देना है, कंपनी, ठीक है। और इसके अंदर हम देना है यहाँ पे पर्सन आईडी, ठीक है, टेबल के लिए। तो अभी हम इसको वैल्यूज दे देंगे, वैल्यूज। तो पर्सन आईडी इसका पर्सन आईडी क्या है, आनंद का 2 है। तो आनंद की सैलरी यहाँ पे 2 नंबर की है, और यहाँ पे सैलरी उसकी 6000 रुपीज़, और इसका कंपनी है कैपजेमिनी, ये कंपनी है, ठीक है। उसके बाद और एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। ओके, तो आउटपुट में 3 नंबर का आईडी सारिका है। तो सारिका की सैलरी हम देखेंगे, 3 नंबर आईडी है यहाँ पे, और सारिका की सैलरी है यहाँ पे 10,000 रुपीज़, और उसकी कंपनी यहाँ पे एम्फेसिस, ये कंपनी है सारिका की, ठीक है। और चौथा आईडी है राजू, 4th नंबर आईडी है, उसकी सैलरी है 9,000 रुपीज़, और उसकी कंपनी है टेक महिंद्रा, ये कंपनी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डेटा को फिलअप कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर नियर कंपनी सैलरी आईडी कंपनी, यहाँ पे कॉमन नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई हमारी यहाँ पे। अभी हमें देखना है, डेटा देखना है, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय, तो रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा आ चुका है, ठीक है। तो ये आईडी है, इस फॉरेन की आईडी है, इसी से पता चलता है कि जिसका आईडी है मतलब उसका ये रिकॉर्ड है। यहाँ पे 2 नंबर आईडी किसका है, 3 नंबर किसका है, 4 नंबर आईडी किसका है, इससे यहाँ पे पता चलता है कि ये किसका रिकॉर्ड है, यहाँ पे किसका आईडी है उसका ये रिकॉर्ड है। अभी हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन करेंगे, इनर ज्वाइन की क्यूरी फायर करेंगे हम, जो जिसका रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैच होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन इस तरीके से फायर करना है क्यूरी। सो हियर select start from person table DQL dot person inner join DQL dot employee ऑन, किसके ऊपर जो लगाना है, तो पर्सन का P हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, प्लेस होल्डर, एम्प्लॉय का ये डिक्लेयर करेंगे। तो P डॉट ID इज इक्वल टू employee.id, इसके ऊपर हमने जॉइन लगाया है, ठीक है। तो दोनों की आईडी मैच होंगे, और जो भी मैच होगा वो डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे रन करेंगे क्यूरी यहाँ पे, तो ये हो गया है रिकॉर्ड। कांचन उसका 15 एज है यहाँ पे, तो उसका आईडी यहाँ पे, सैलरी उसकी कितनी है 6000 रुपीज़, और कंपनी है कैपजेमिनी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आनंद है, आनंद की यहाँ पे एज आया है, आनंद का आईडी आया है यहाँ पे, आनंद की सैलरी भी आ चुकी है, और आनंद एम्फेसिस में काम करता है।
और यहाँ पे सारिका है, उसका एज आ चुका है, यहाँ पे उसकी सैलरी भी आ चुकी है और वो टेक महिंद्रा में काम करती है। तो ये पूरे डिटेल्स आपके मल्टीपल टेबल के अंदर जो रखे थे, तो ज्वाइन करके वो सारे डिटेल्स आपको मिल चुके हैं एक ही रो के अंदर, रो बाय रोज आपको ये सारे डिटेल्स मिल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द ज्वाइन। तो आपको ज्वाइन का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल टेबल का डेटा एक साथ डिस्प्ले कर सकते हो, आपको डेटा रिट्राइव करने के पर्पज से। ठीक है, अंडरस्टूड ये इनर ज्वाइन किस तरीके से होता है? सर हम्म अंडरस्टैंड हो गया मेरे को, मगर मुझे है ना अभी जाना है, तो मैं बाकी का क्लास यूट्यूब से कर लूंगा। ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं। आई थिंक यहाँ इतना काफ़ी है आज तक आपको समझने के लिए। कल से बाकी की ज्वाइन ले लेंगे हम। ओके कांचन, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस ये कहना था कि जैसे हमने अभी सीटी देखा, तो जॉइंट्स में भी सीटी यूज होता है ना, तो वो भी एग्जांपल आप आगे जाकर हमको एक दो समझा देंगे तो अच्छा होगा। एंड देन जैसे हम 2 टेबल्स तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी 3 4 5 टेबल ऐसे ज्वाइन करने होना तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। गुड 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 गुड, ये सारे मैं आपको पेपर पे निकालो और आपके जितने भी क्वेश्चन है मुझे पूछो, मैं सबके सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। यस सर। कैसे करना है, क्या करना है, आपको मास्टर बनाऊंगा आपको इसके अंदर। ठीक है, आप कहाँ का स्टक होते हो आप पूरा निकाल के दीजिए, कहाँ का स्टक हो रहे हो, तो हम आपके हिसाब से ले लेंगे, ना कि मेरे हिसाब से। ओके, तो आपके हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा, लाइव पढ़ाऊँगा, तो ना कि आपको बोलूँगा नहीं कल करके दिखाऊँगा, पढ़ के आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सामने से सीधा सारी चीज़ें मैं आपको बना के दिखाऊँगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। आपको अगर कुछ यूज केस में प्रॉब्लम आती है तो वो यूज केस भी दे लूँगा आपको, किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है यहाँ पे। तो डेटाबेस का क्लास बहुत ऑसम होने वाला है और डेटाबेस के ऊपर बहुत सारे जॉब भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, मैं आपको और अच्छे अच्छे टेक्निक सिखाते जाऊँगा। तो आपको समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर? यस सर, यस समझ रहे हैं ना? यू आर हैप्पी ना? यस। या ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।